बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। ये प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज से मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही हॉट इशू आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। मुझे जो है बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए काफी टाइम से जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी एंड आई हैव रिसीव्ड मैनी रिक्वेस्ट के इसके ऊपर प्रोग्राम जरूर करें। आवाम बहुत परेशान है इस हवाले से। तो जी हाँ नाज़रीन, मैं यहाँ पर आज बात कर रही हूँ ट्रैवलिंग के हवाले से। एज वी ऑल नो, गिलगित बल्तिस्तान में दो ही इस वक्त रास्ते हैं ट्रैवल करने के लिए, एक बाय एयर और सेकंड बाय रोड। बाय एयर और बाय रोड का सफर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन अवाम को यहाँ बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो वहां पर मसले मसाइल जो है हायल हो रहे हैं। इस वक्त बाय एयर का जिक्र करें तो किराया बाय एयर का पीआईए की टिकट्स के हवाले से, पीआईए के किरायों के हवाले से बात करूं तो वो भी जो है सीजन दर सीजन ऊपर नीचे किराया करते रहते हैं। अभी इस वक्त 16 से 20 हजार जो है वो बाय एयर का किराया है। और दूसरे हाथ अगर हम देखें दूसरी तरफ तो बाय रोड पे जो है इस वक्त दो सर्विसेज दी जा रही हैं, एक बसेस कोस्टर्स का और सेकंड जो है वो प्राइवेट कार्स का। तो दोनों में से आवाम जिसके लिए आवाम समझती है कि सहूलियात जिसमें ज्यादा बेहतर है, आवाम उनका इंतखाब करती है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत से मसले मसाइल हैं। तो बाय एयर पर इंशाल्लाह वी विल कंडक्ट ए प्रोग्राम आफ्टर सम टाइम्स। तो यहाँ पर आज हम बाय रोड पे जो बाय रोड के मसाइल हैं तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ इश्यूज का जिक्र कर देती हूँ, देन मैं अपने गेस्ट की जानिब बढ़ूंगी। इश्यूज इस तरह से आ रहे हैं कि बाय एयर बाय रोड में काफी कंपैरिजन किया जा रहा है। इस वक्त रोड की हालत, रोड की जो सिचुएशन है इस वक्त हम सब उससे आगाह हैं। यहाँ पर एक पॉइंट जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, प्राइवेट कार एसोसिएशन जो किराया इस वक्त वसूल कर रहे हैं इसके ऊपर। सेकंड, जो चेक एंड बैलेंस कार एसोसिएशन या बस कोस्टर एसोसिएशन के थ्रू की जा रही है, तो क्या वाकई जो है इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो रही है या फिर बेलगाम घोड़े की तरह काम किया जा रहा है। डिपार्टमेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। जिसके लिए मेरे प्रोग्राम में आज हमें चिलास से ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं चिलास से। नाज़रीन, सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है स्कर्दूस से वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट कार एसोसिएशन बल्तिस्तान हाजी और नाज़रीन तीसरे गेस्ट जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है गिलगित सिटी से इजलाल हुसैन साहब वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट कार एसोसिएशन गिलगित से। सो ये तीन गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे अवाम के इश्यूज के हवाले से। सबसे पहले जावेद अब्बासी साहब आपकी जानिब बढ़ती हूँ। जावेद अब्बासी साहब, ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन के इस वक्त आप प्रेसिडेंट हैं। तमाम तर नोटिफिकेशंस वगैरह आप लोगों के थ्रू होकर जाते हैं। गवर्नमेंट के साथ आप लोगों के बड़े डीलिंग होते हुए हमें नजर आए हैं, बातचीत करते हुए हमें दिखाई दिए हैं, जिस पर आपने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के जो ट्रैवलिंग के हवाले से मसले मसाइल है उस पर बारहा बात की। जो ट्रांसपोर्ट के अपने इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बात होते हुए हमें दिखाई दिया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये जो प्राइवेट कार एसोसिएशन है और ये जो अभी आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन है, इसके बीच में क्या ताल्लुकात हैं? क्या दोनों एक ही एसोसिएशन में कंसीडर कर सकते हैं या फिर हम ये कहें कि दोनों अलग अलग एसोसिएशंस हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सॉल्यूशन तब रिजॉल्व होगा जब तक गवर्नमेंट की नियत ठीक हो ना, गवर्नमेंट की नियत तो उसमें वो ठीक हो सकती है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ इशू मेन आ रहा है, गवर्नमेंट बंद कमरों में बैठ के फैसले करती है। उससे मेन जो ट्रांसपोर्टरों की जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इसी चीज़ पर होते हैं कि जो भी फैसले करने से पहले ट्रांसपोर्टरों को एतमाद में नहीं लिया जाता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था, इलीगल जो एनओसीज जारी हो रही हैं डीसी गिलगित और डीसी सिकरदू की तरफ से। अब आप फिर कभी नेक्स्ट टाइम कभी गिलगित आए या सिकरदू आए, फिर आप भी देख लें रेडियो वाले ने भी एनओसी ला के उधर अड्डा खोला हुआ है, टिकटें दे एनसीपी 10-12 गाड़ियाँ लिए हुए हैं, रेंट कार लोकल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, जनरल स्टोर में जाएं, वहाँ उसने एक एनओसी ला के रखी हुई लटकाई हुई है कि भाई उसने अड्डा खोला है। अब जाएं फिर आगे सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले ने भी अड्डा खोला हुआ है। इससे ये होता है कि फिर वही बात आती है, जो असल ट्रांसपोर्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं सालाना एडवांस,
देखो, एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाहिद सेक्टर है जो गवर्नमेंट को हर साल एडवांस टैक्स पे करती है। उनको फैसिलिटेट करने के बजाय उनको नज़रअंदाज करके उनको उनको उनकी माशी कत्ल किया जाता है, ताकि एवन के ट्रांसपोर्ट वाहिद सेक्टर है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है जो रोज़गार भी देता है। अब हमारे जीपी को आप ले लें, हज़ारों गाड़ियां हैं और तकरीबन काफ़ी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको भी पता है। उसमें हर कंपनी में यानी मैक्सिमम ले लें 15, यानी आखिरी जो छोटी कंपनी है उसमें 15 मुलाजिम काम करते हैं हर कंपनी में। अब उससे बड़ी कंपनियां 70 मुलाजमीन तक एक कंपनी में काम करते हैं और उसी से 70 खानदान चलते हैं। वो 70 जो जॉब करते हैं उनके पीछे 70 और लोग होते हैं। तो ये गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को चाहे जो भी फैसला करने से पहले ट्रांसपोर्टरों को बुलाएं। एक सेटअप बना हुआ है, ऑलरेडी यूनियन है, उसको बुलाएं, उनके साथ बैठें, मुज़ाकरात करें कि भाई आप लोगों को क्या इशू है, आवाम के मुफाद की बात करें, हमें बुलाएं, हम तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट की नियत हमें कुछ सही नज़र नहीं आती है। इससे आवाम भी सफ़र हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर तो हम तो वैसे ही अभी सिर्फ नाम ही रह गया ट्रांसपोर्टर। अंदरूनी जो हमारे मामला है हमें पता है और अल्लाह को पता है क्या है इस वक्त, ठीक है कि नहीं। तो रही दूसरी ये सिकरदू पे थोड़ा मैं आपको अपना अशरफ बेग साहब ने कुछ बातें की, उस पर मैं डिसएग्री भी करता हूँ, कुछ बातों पे एग्री भी करता हूँ, ठीक है। अब ये एग्री मैं इस बात पे करूँगा, जो किराया गवर्नमेंट देती है, जब भी किराया गवर्नमेंट देती है सिर्फ फ्यूल को ही देख के देती है, ठीक है कि नहीं। अब उसमें पार्ट्स है, ऑयल, अच्छा टायर, दूसरे मेंटेनेंस गाड़ी के होते हैं, तो वो हमारे जो सिस्टम है पार्ट्स और ऑयल सिस्टम जो वो डॉलर के साथ लिंक होता है। जब तक डॉलर नीचे नहीं आता तो ये जो महंगाई आपको भी पता है, ये महंगाई उसी तरह रहती है, सिर्फ फ्यूल पे, यानी महंगाई नीचे ऊपर ये फ्यूल के साथ वो नहीं होता। ये जब भी किराया बनाते हैं सिर्फ फ्यूल को ही पकड़ लेते हैं। इस बात पे इसने जो इशू उठाया इसलिए मैं इसके साथ हूँ। जो डिसएग्री में जो इसके साथ जो मुखालिफ उस पर करूँगा वो बात ये है, सबसे ज़्यादा हमारी जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है ना, जितनी भी चलती है, ठीक है कि नहीं, उसमें इश्यूज आते हैं सिकरदू रेंट कार वालों की तरफ से, फिर बधाई से नंबर 1। अब जब रश स्टार्ट हो रहा है, रश पिंडी से जा रहे लोग आएंगे, अभी बल्तिस्तान की तरफ रुख करते हैं, टूरिस्ट भी आएंगे, लोकल लोग भी आएंगे, तो उसमें इस वक्त वो क्या होता है, हमारी जो किराया होती है, आप चेक भी करें, वो जो गवर्नमेंट ने हमें जो किराया दी है उसी पे हमें अमल, 1 रुपये ज़्यादा भी नहीं रहते हैं, कम भी नहीं रहते हैं, हम उस पर फिर प्लेंटी करते हैं, फिर एक्साइज वाले भी करते हैं, चेक करते हैं रास्ते में। अब यहाँ इशू आता है जो आपने कहा कि भाई आवाम से मनमानी किराया ली जाती है, इस बात पे मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। वो लेते हैं वही लोग हैं जो इलीगल, जो अड़े हैं ना, इलीगल जो एनओसी, जिसने ट्रांसपोर्ट से दूर दूर तक उनका कोई वो नहीं है ताल्लुक, उन लोगों ने एनओसियाँ ली हैं, उन्होंने जाके अड्डा खोला है। अड्डे से अब वो क्या करते, कभी पेशावर की गाड़ी पकड़ के लाया, कभी लाहौर की गाड़ी पकड़ के लाया, कभी कहाँ से ला के, और रश होता है तो अभी आपको पता है मुसाफिर कराची से आता है, दूसरा लाहौर से आता है। चलन ठीक है, ठीक हो गया जावेद अब्बासी साहब, यहाँ पर आपने ये चीज एडमिट किया कि ये कुछ काले भेड़ियां इस फील्ड में भी मौजूद हैं, आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, ड्राइवर कहीं से पकड़ के लाते हैं, गाड़ी कहीं से उठा लिया, रास्ते पे जो है वो कोई भी मुंशी नजर आते हैं जी पैसेंजर्स को। हमारे पास कार सर्विसेज मौजूद है, हमारे पास कोस्टर्स मौजूद हैं, हालांकि अगर वो कोस्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कार की नहीं है, फिर भी बोलते हैं कि भाई कार की सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये एक शॉर्ट वॉइस रिकॉर्डिंग काइंडली आप लोग सुन लीजिएगा, जिसमें आज ही मैंने एक ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये बेसिकली इनका नाम है समा जुल्फिकार ट्रेवल्स, इनके पास कार सर्विसेज नहीं है, लेकिन आज मैंने एक अनजान लड़की, एक पैसेंजर बनकर जब इनसे बात किया तो देखें इन्होंने क्या कहा। कार की टिकट कितने में आप लोग को अभी इस वक्त दे रहे हैं? सिंगल कार का 5.5-6 में जो है भाजी। हाँ, कब से है ये 5.5-6? ये जो है कंपनी हमारी तो कोस्टो की कंपनी है ना। हाँ,
भाई तो कोटोरी कंपनी जो भाई थी कार में तो मैं तो ये ले लियो 5.5-6 दिन नहीं नहीं, काइंडली जरा उर्दू में बताए ना, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों की कार सर्विसेज भी है ना? कार सर्विस हमारी नहीं, हमारी कोटो सर्विस है। तो अभी आपने बताया कि कार सर्विस है। ले रहे हैं, मैंने ये कहा था आपको, कार का 5,500 और 6,000 ले रहे हैं लोगों से। अभी आपने कहा है कि मैं हमारी जो है, जी हाँ बिल्कुल कार सर्विस है। और कितने बंदे कार हैं? सर्विस है, जो हमारी कार सर्विस है मार्केट में है, मगर 5,500-6,000 ले रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोगों के जो है वो 26 फरवरी को कोई टिकट मुझे रिसीव हुआ है किसी की तरफ से, वो बंदा भी मेरे पास मौजूद है। समा जुल्फ़िकार ट्रैवल के नाम से वो टिकट है और उस पर ये चीज़ मेंशन है कि एक सीट का कार का 8,000 रुपये लिया गया है। तो आप बोल रहे हो कि आपकी कोई कार सर्विसेज नहीं है, तो कैसे फिर कार सर्विसेज दी गई है उस आदमी को? 8,000 लगेगा जी 26 फरवरी के। जी, 26 फरवरी को आपकी ही कंपनी से 8,000 रुपये कार के लिए लिया गया है। उसमें 2 सवारी साथ में है ना बाजी? जी, उसमें 2 बच्चे है ना, 2 बच्चे साथ में है ना, 2 सीट का पैसा लिए ना। नहीं नहीं, 2 बच्चे नहीं है, सिंगल बंदा है और एक सीट बुक की गई है, मेल है, और उस पर 8,000 जो है चार्ज किया गया है। आप तो बोल रहे हैं कि आपकी कार सर्विसेज नहीं है, फिर कहाँ से ये चार्ज लिया गया है? हमारी नहीं है, हम टिकट दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। टिकट कहाँ से दे रहे हैं? कार ही नहीं है, कार सर्विसेज नहीं है तो? अभी से ही दे रहा हूँ ना। हाँ, टिकट तो अभी से दे रहे हैं वो लोग। 2 बंदे का 8,000 हमने दिया है। 2 बंदे नहीं थे भाई, एक बंदा था, जेंट था एक ही। आप 2 घंटे से ही पूछ सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ पर जब मैंने ये बात की कि आप लोगों के पास कार सर्विसेज मौजूद है, इन्होंने कहा जी बिल्कुल है। और किराया मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि 5,500, 6,500, 7,500 तक हम ले रहे हैं, आप आए दिन बात करते हैं। जब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि एंकर पर्सन महविश मुमताज बेग बात कर रही हूँ, फिर ये साहिब जो है फरमाते हैं कि हमारे पास कार की सर्विस जो है मौजूद नहीं है, कोस्टर बसेस वगैरह मौजूद हैं। तो यहाँ से ये जो माफियाज हैं जो कमीशन पर काम करते हैं, आवाम की जानों के साथ खेलते हैं, दोनों हाथों से लूट मार मचाई हुई है, इसका अंदाजा आप लोग अच्छे अंदाज में लगा सकते हैं। यहाँ पर स्कर्दू से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हाजी अशरफ साहब, इनकी जानिब बढ़ते हैं। जी हाजी अशरफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जावेद अब्बासी साहब ने भी इस चीज को एडमिट किया कि दोनों हाथों से आवाम को लूटा जा रहा है, चेक एंड बैलेंस तो इसमें नहीं है। क्या था वो ज़्यादा आप लोगों की, आप लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा महविश मुमताज़ बेग साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया है कि हमारी जो आवाम और हमारे बीच में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का। असल मसला ये है कि जो भी पैसेंजर्स टिकट लेने के लिए आते हैं उसको चाहिए कि प्रॉपर किसी ऐसे अड्डे पे, किसी ऐसे ऑफिस में जाएं जहां पर किरायानामा, जिस तरह हमारे ऑफिस में अवेज़ा हैं इस तरह अवेज़ा हों। वहाँ ये देखें कि किराया कितना, एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जो किराया हमारे लिए मुख्तस किया हुआ है उसी किराए को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। उससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना दें, वही किराया दे दें जो एक्साइज टैक्सेशन ने मुख्तस किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ स्कर्दू से इस तरह की कोई वायलेशन नहीं हो रही है। स्कर्दू से जितना भी रेंट एंड कार सर्विस है वो मुनासिब किराए ले रहा है। स्कर्दू और गिलगित का जो, मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ हाजी अशरफ साहब जी, आपने खुद ही रिसेंटली कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहे थे जिसमें जो है वो एसएसपी साहब भी मौजूद थे और बसेस से भी लोगों को उतारा गया, रेंट कार से भी उतारा गया, जो कि इजाफी जो है वो किराया देकर सफर कर रहे थे और उनको उनके किराया वापस भी दिए गए जो एक्स्ट्रा लिए गए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो लोग स्कर्दू से ही तो आ रहे थे रावलपिंडी की जानिब और डिफरेंट सिटीज के लिए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ स्कर्दू में जो है इसका अधिक काम नहीं हो रहा? स्कर्दू में इसलिए कह रहा हूँ कि स्कर्दू से वायलेशन नहीं हो रहा है कि स्कर्दू से जितने भी गाड़ियाँ यहाँ से गए हैं, यहाँ से जितने भी बुकिंग हो रहे हैं प्रॉपर ऑफिस से बुकिंग होता है, तो यहाँ किसी ने भी किराया ज़्यादा नहीं लिया है। अलबत्ता पीरबदाई से इस तरह के वाकयात हो गए हैं। एसएसपी साहब ने जो बयान दिया, एसएसपी साहब और जो वहाँ पर मौजूद थे, आई थिंक डीसी साहब उस वक्त मौजूद थे मैडम स्टेशन पर, जहाँ तक मैडम मैं आपके यहाँ ये बात काट रहा हूँ, वो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो मामला क्या था? फिर सिर्फ बस तक महदूद था?
ये जो कचूरा चेक पोस्ट से जो पकड़े गए हैं या रोंदू चेक पोस्ट से पकड़े गए हैं, वो सारे रावलपिंडी इस्लामाबाद से आने वाले गाड़ियों पे जुर्माना हुआ है जो रावलपिंडी से आते हैं। जाने वाले भी तो शामिल थे इसमें, अशरफ साहब, जाने वाले भी तो शामिल थे इसमें। स्कर्दू से जाने वाले। चले ये इस मामले को हम जरा साइड पे रख देते हैं। बहरहाल आप ये बताएं ना कि ये काम गलत हो रहा है इस वक्त, चूंकि यहाँ पे नाज़रीन मैं एक और आपको एक किरायानामा दिखाती हूँ। ये जरा देखिएगा, रेंट कार्स का है और यहाँ पर 26 फरवरी 2021 का ये जो है वो टिकट है। यहाँ पर एक पैसेंजर का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक पैसेंजर का ये टिकट है और यहाँ पर रेंट कार्स के थ्रू किराया वसूल किया जा रहा है 8,000, जबकि आज के दिन जो है 5,500 लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हाजी अशरफ साहब इस हवाले से? इसके साथ मेरा बात हुआ है तो उन्होंने कहा कि किराया जो लिया है फ्रंट सीट का 7,000 किराया लिया है, उसके साथ और सामान भी थे और साथ में एक बच्चा भी उसके साथ था, तो उन्होंने उसका भी एक्स्ट्रा किराया उन्होंने खुद ही दे दिया है कि मेरा सामान ज़्यादा है, क्योंकि एक पैसेंजर के साथ 25 kg। बहुत माजरत के साथ ये तो टिकट पर मेंशन होना चाहिए था कि बच्चे साथ हैं या नहीं, या खवातीन साथ हैं या नहीं है। वहाँ पे तो सिंगल लिखा गया टिकट पर। फिर के साथ एक बच्चा था, आप उससे गोहर नाम है उसका, तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने खुद बताया कि उस गोहर साहब के साथ मेरा बात हुआ है। उन्होंने बताया है कि हमारे साथ बच्चा साथ था, हमने उससे पूछा है। लेकिन दरअसल इस तरह हुआ है कि जब किराया आपको गवर्नमेंट ने आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो है ना सोशल मीडिया पे किरायानामा अवेजा है, तो आप ज्यादा किराया क्यों दे रहे हैं? आप किराया वही दे दें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं हाजी अशरफ साहब, इस वक्त कितना किराया है? रेंट मुझे बता दें कार्स का। ठीक है, मैं पूछूं प्राइवेट कार्स का रेंट कितना है? हमारा फ्रंट सीट का है, गवर्नमेंट ने जो मुख्तस किया हुआ है 2019 में उन्होंने 6,500 रुपये मुख्तस किया हुआ था, जिस वक्त पेट्रोल 77 रुपये फी लीटर था। इस वक्त 112 रुपये फी लीटर के हिसाब से हम पेट्रोल डाल रहे हैं। और आज का जो किराया एक्साइज टैक्सेशन ने हमें किराया दिया हुआ है वो 7,000 दिया हुआ है, 500 रुपये बढ़ाया, यानी कि 4 सवारी के बीच में उन्होंने 1,500 रुपये बढ़ाया हुआ है। जबकि स्कर्दू से पिंडी और वापस स्कर्दू तक 130 से 35 लीटर पेट्रोल हमारा खर्च होता है। उसका आप 35 रुपये जो है ना पर लीटर के हिसाब से अभी एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है, इजाफा हुआ है पेट्रोलियम के ऊपर 35 रुपये इजाफा हुआ है। तो 130 के हिसाब से आप इसको ज़रब लगाएं तो इसे तकरीबन 5,000 रुपये बनते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो किराया जो बढ़ाया है वो सिर्फ 1,500 रुपये बढ़ाया है। ये भी हमारे साथ ज्यादती नहीं तो और क्या है। और ये मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे नहीं, ऑयल पे भी चलती है, ऑयल भी ज़रूरत होती है, टायर का भी रेट बढ़ जाता है, जो है पेट्रोलियम पे ऊपर बढ़ जाते हैं, पार्ट्स के ऊपर भी बढ़ जाते हैं। तो हम खुद जो है ना इस वक्त बड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं। अब हमने एक बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए ट्रांसपोर्ट चलाया है, लोगों को रोज़गार देने के लिए चलाया है। तो इस वक्त जो है ना हम सबसे ज्यादा नुकसान में, आप देखें गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्ट है करने के लिए किया है, ये थिंकिंग अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ आवाम को दोनों हाथों से लूटना, ये तो कोई हमने सहूलत दिया है। आपकी तरफ में वापस बढ़ूंगी, आप मेरी बात सुने, आपकी तरफ में वापस आगे बढ़ूंगी। यहाँ पर जो हमने सहूलत दिया हुआ है, जो सहूलत हमने दिया हुआ है आवाम के लिए, ठीक हो गया। पिंडी के लिए इस वक्त हम कार में 2,000 रुपये में पिंडी तक लेके जा रहे हैं, यहाँ से स्कर्दू से पिंडी तक 2,000 में आवाम को हम सहूलत दे रहे हैं। गिलगित स्कर्दू का जो अशरफ साहब, मैं आपकी जानिब वापस बढ़ती हूँ, जी आपकी जानिब वापस आती हूँ, लेकिन यहाँ पर हम अपने तीसरे गेस्ट को तो लाइन पे ले लेना। गिलगित से हुसैन अकबर साहब हमारे नुमाइंदे अरमान टीवी के मौजूद हैं, जिन्होंने अजलाल हुसैन साहब से हमारा कांटेक्ट करवाना है। जी हुसैन अकबर साहब, इजलाल साहब आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में मौजूद तमाम मेहमान गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैडम ने कहा कि मैं इस वक्त जुटियाल अड्डे में मौजूद हूँ। आज हमारी कार ट्रांसपोर्ट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट इजलाल भाई से हमारी बात होनी थी। हम उनके बताए हुए वक्त पर, बताई हुई मुकर्ररा जगह पर यहाँ पर मौजूद है, मगर हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उनका कोई ऑफिस हमें बराबर नहीं हुआ, ना वो हमें मिल रहे हैं, ना उनकी कोई कॉल अटेंड हो रही है। तो जैसे ही प्रोग्राम के दौरान अगर हमारी कोई उनसे बात होती है या उनसे कोई मुलाकात होती है तो हम आपको आगाह करते रहेंगे।
जी नाज़रीन, आपने अरमान टीवी के नुमाइंदे हुसैन अकबर साहब की बात सुनी कि स्टिल इजलाल साहब उनके साथ सुबह से कांटेक्ट में थे। प्रोग्राम की टाइमिंग, प्रोग्राम की लोकेशन उनके साथ शेयर किया गया, बट इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुटियाल अड्डे गिलगित में मौजूद हैं और वहां पर जो है इजलाल साहब का कांटेक्ट नंबर ऑफ है और वो अपने ऑफिस में भी नहीं है, ऑफिस भी उनका बंद है। तो ये कमिटमेंट करने के बाद प्रोग्राम में शामिल ना होना और अपने एसोसिएशन को डिफेंड ना करना, ये किस बात की गवाही दे रही है, इसका इशारा मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम चूंकि एंडिंग पर आया हुआ है और लास्ट में मैं इसका अब सोल्यूशन क्या है, अब फैक्ट एंड फिगर्स आप लोगों के पास प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर इजलाल साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया, हालांकि कमिटमेंट पूरा किया गया था और हमारे नुमाइंदों के साथ ये कांटेक्ट में थे और इस वक्त हमारे नुमाइंदे गिलगित जुटियाल अड्डे पर मौजूद हैं, स्टिल उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी प्रोग्राम के एंड तक वो हमें ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं। चलें ठीक है, आपने जो अभी पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं हाजी अशरफ साहब, आप क्या एग्री करते हैं अभी जावेद अब्बासी साहब के स्टेटमेंट से, जो इन्होंने एनओसी की बात की, मेंटेनेंस के हवाले से जो बात की, टिकट्स का, तो ये मेरे साथ एग्री करते हैं कि मनमानी तरीके से जो है वो किराया वसूल करते हैं, कहीं से गाड़ी पकड़ ली, कहीं से ड्राइवर पकड़ लिया और फिर भेज दिया गया। ये अभी जो सदर साहब ने कहा है, इस पर एग्री करते हैं आप, ये डिसएग्री कर लें कि जिन जिन का ट्रांसपोर्ट है, उनके जिन जिन का ऑफिस है, जिनके अपने नाम पे गाड़ियां हैं कि नहीं है, जो गाड़ियों का स्टेक होल्डर है उनके ऑफिस को जो है ना वो बरकरार रखा जाए। अदरवाइज जिनके पास गाड़ियां नहीं है, जो सब्जी फरोश के पास भी आपके ट्रांसपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, कोई बेकरी वाले के पास भी ट्रांसपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, होटल वाले के पास भी ट्रांसपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये चेक करना होगा कि साल भर जो ट्रांसपोर्ट चला रहे होते हैं उनके लिए वो एनओसी बरकरार रखा जाए। बाकी तमाम का जो है ना उनको या तो सील किया जाए या उनको मनसूख किया जाए, ये हमारी दरख्वास्त है। गवर्नमेंट को जो है ना, गवर्नमेंट को अपने आंखें खुली रखनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ किराया फिक्स करना है और इनके गाड़ियों का ये वो देखना है, जबकि डाउन में जो है ना वफाकी सतह पे जो एक्साइज टैक्सेशन का है वो टैक्स इशू पे दूसरे उन पे जो है ना काम करना होता है, इनके लिए तो यहाँ सिर्फ एक ही काम है। लेकिन नाम तो आप लोगों का ही यूज हो रहा है अशरफ साहब, नाम तो आप लोगों का ही यूज हो रहा है ना, प्राइवेट कार एसोसिएशन का यूज हो रहा है। एनओसी अगर उनके पास जारी एनओसी है तो आपके पास अगर जो है वो लीगली तौर पर एनओसी राइट आप उनके पास मौजूद है, तो डिफरेंस कैसे मालूम होगा आवाम को? आपकी बात से एग्री करती हूँ अशरफ साहब, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट शो करना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना रोल अच्छे से प्ले करना चाहिए, बट बदकिस्मती से यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जावेद अब्बासी साहब अपने टीम मेंबर्स के साथ जो है वो गवर्नमेंट के मेंबरान के साथ, असेंबली मेंबर्स के साथ, हमारे गवर्नर हो गए, सीएम साहब हो गए, इनके साथ मुलाकातें हमने उनकी देखी और इन इश्यूज पर बात होते हुए देखा। तो ये अपनी प्रेसिडेंट जो इनकी पोस्ट है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उस पर इम्प्लीमेंट हो या ना हो इसके हवाले से कोई बात नहीं की जा सकती इस वक्त। तो आप मुझे ये बताएं, अभी जो प्राइवेट कार एसोसिएशन उनके प्रेसिडेंट हजरात जो अभी गिलगित में भी मौजूद हैं, बल्दिस्तान में भी मौजूद हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? कहीं पे कोई निशानदेही नहीं हो रही, कहीं पर गवर्नमेंट के नुमाइंदों से सवाल या उनसे जो है जवाब तक नहीं किया जा रहा, तो क्या काम कर रहे हैं? बैठ के टिकट तकसीम करना बस? कि यहाँ जो है ना ट्रांसपोर्ट का जिस यहाँ अड्डा खुला हुआ है बस स्टैंड पे, ये अड्डा जो है ना अब तक किसी ट्रांसपोर्टर को वहाँ ऑफिस इशू नहीं हुआ है। जो भी इशू हुआ है वो किराए पे है, जबकि तमाम जगहों पर चूंकि ये इनके साथ ट्रांसपोर्ट वालों के साथ मुंसलिक है, ये ट्रांसपोर्टरों के लिए अड्डा खोला हुआ है, तो एक ऑफिस या दो ऑफिस जो है ना ये ट्रांसपोर्टरों के लिए मिलना चाहिए था, जबकि ये भी कमीशन पे ही किसी को दिया हुआ है और कमीशन खोरों ने पूरा जो है ना अड्डा को ही अखबार बनाया हुआ है। तो वही बात तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप लोगों को ये नॉलेज है, जब आप लोगों को ये चीज पता है, तो आप लोग सामने क्यों नहीं बोल रहे? आप लोग गवर्नमेंट के नुमाइंदों को क्यों नहीं बताते? इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं दिलवाते? क्यों खामोश हैं? जी गवर्नमेंट भी कमीशन माफिया बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे तो आवाम क्या करेंगे? आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है कि बस अड्डा ही कमीशन माफिया को दिया हुआ है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे तो आवाम क्या करेंगे? हम किस किस बात पे हम एहतिजाज करेंगे? इस पे ज़रा मैं बात करता हूँ अशरफ साहब, इस पे ज़रा मैं होम वर्क भी इस पे मैंने थोड़ा वर्क भी किया है, ज़रा मैं आपको बताऊँगा। ये इस तरह हुआ है, शुरू में जब इन्होंने अड्डा
शिफ्ट किया सिकरदू सिटी से इस तरफ गंबई की तरफ ना, तो उस वक़्त जब अडब बना के इन्होंने रातों रात पता नहीं कौन थे वहाँ, अल्लाह उसको हिदायत दे दे, ये दुआ ही कर सकते हैं। अब हम क्या कहें, रातों रात उसको एक ठेकेदार लेके उसको लीज पे दिया, उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ उन्होंने। बाद में जब हमें कहा, हमें ट्रांसपोर्टरों को कहा कि वहाँ शिफ्ट हो जाए, हम शिफ्ट हो गए। महीने के बाद पता चला कि अब तीसरे फरीक बीच में, और हमने अभी तक किराया नहीं दिया हुआ है गवर्नमेंट को। हमने कहा कि भाई जिस चीज़ के लिए आपने बनाया, ट्रांसपोर्टरों के लिए बनाया, ठीक है, ट्रांसपोर्टरों को पहले जितने ऑफिस चाहिए ऑफिस क्लियर करें, उसके बाद रह गया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है करने, उसी पे आज तक हमने किराया नहीं दिया। अब ये इसी तरह इशू चल रहा है गागुज में भी। अभी गागुज में अगले 8 तारीख को डीसी साहब ने मीटिंग बुलाया, अभी मैं उसमें जाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि डीसी साहब उस मसले का हल भी निकालेंगे। उधर भी ये इशू चल रहा है। अब इसमें आखिर मैं एक बात कह देता हूँ अपना महविश, मैं एक चीज़ नोट करूँगा, छिलास शहर को ले लें, वहाँ इस तरह है, जिधर बल्दिया अड़े हैं ना वहाँ सारे ये मिसाल डमाडोल है, ट्रांसपोर्टरों को कोई वो नहीं है, अपनी जिसकी लाठी उसकी बेस पे उन्होंने अपना अलाटमेंट किए हुए हैं, ठीक है कि नहीं। अब जो एनओसी के बारे में एक मैं आपको सजेशन देता हूँ आखिर में, ये अशरफ साहब ने भी दिया है, इसका ये मेन सिंपल हल ये है, डीसी साहब ने जितनी एनओसियाँ जारी की हैं गिलगित और सिकरदू में ना, इन सबको नोटिस भेजे हैं शॉर्ट कि भाई फिलहा डेट तक आप गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, अच्छा सिकरदू में यूनियन है, इनसे आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाएं। उसके बावजूद जिसने लाया वो बरकरार रहें, जिसने नहीं लाया उसी को ख़त्म करें, ताकि ये गन भी साफ़ हो, आवाम को भी सहूलत हो, ट्रांसपोर्टरों की तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी दूर हो। आइंदा जो भी एनओसी जारी करें कम से कम ट्रांसपोर्टरों से पूछें यूनियन से कि भाई आया ये ट्रांसपोर्टर है कि नहीं। ट्रांसपोर्टर कहीं और होता है, रातों रात एनओसियाँ जारी होती हैं, इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। और आखिर में प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में और फैक्ट एंड फिगर्स दिए, इस टॉपिक के इस इशू के ऊपर आप लोगों ने बात की। नाज़रीन, हम स्टिल कांटेक्ट में हैं, हमारे नुमाइंदे ट्राई कर रहे हैं इजलाल साहब से कांटेक्ट करने की, बट हमें कोई रिस्पांस उस तरह से नहीं मिल रहा। तो जब इंसान की गलती हो, डिफेंड करने की हिम्मत ना हो, और कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मिसाल यहाँ पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है। तो आज के प्रोग्राम में जो कंक्लूजन एंड में निकाला गया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि होश के नाखून ले, कम से कम इंसान ये गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की जान इतने सस्ते में नहीं बिकते कि आप लोग जो है कुर्सियों पे आराम से तशरीफ फरमा के बैठे रहें, गर्म मिस्रों में आराम से तशरीफ फरमा के, सर्दियों में जो है आप लोग यहाँ इस्लामाबाद तशरीफ लाते हैं, और गर्मियों में आप लोग जो है ठंडी और खुशगवार माहौल में आप रहने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर देते हैं। तो ये आपको सैर व तफरीह के लिए कुर्सी पर बिठाया नहीं गया। काइंडली आवाम के मसले मसाइल सुने, उनको हल करने की कोशिश करें। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हाजी अशरफ साहब ने कहा कि हम क्या करें, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर कमीशन माफिया मौजूद है, यहाँ पर जाली एनओसीज बिक रहे हैं, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का उस तरह से नजर नहीं रखा जा रहा। जब इनको सब कुछ पता है तो आई डोंट नो खामोश क्यों है। शायद इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी कि काम कैसे करते हैं और कैसे नहीं। अगर इनसे नहीं हुआ जा रहा तो काइंडली एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के ऊपर नोटिस लें, मिलजुल के काम करें, ये आवाम की जिंदगी का सवाल है। तो इसके हवाले से जो है वो हम लोग खामोशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना गिलगित बल्तिस्तान की आवाम। मीडिया पर भी इसको हाईलाइट होना चाहिए और जितना हो सके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए आवाम के लिए सहूलियात फराहम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।